हेलो स्टूडेंट, स्टेबल क्लास पर आपका स्वागत है। तो आज हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं साहित्यक परिचय व एक दृष्टि में जीवन परिचय, वे हमारे आज के लेखक हैं, निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक दृष्टि में हमें देखना है कि एक दृष्टि क्या है। एक दृष्टि में सब कुछ देखना आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक दृष्टि हमने आपको मेन बिल्कुल मोस्ट खास 100% आने वाले जीवन परिचय हम आपको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल साधारण भाषा में, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले क्या देखे हैं, हमने आपको बताया है नाम हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई सभी जानते हैं। हरिशंकर परसाई जन्म है इनका सन 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। सन 1924 में इनका जन्म हुआ। फिर लिखते हैं हम अपनी कॉपी में जन्म स्थान। क्या लिखे बेटा? जन्म स्थान। कॉपी बना लीजिए। आप कॉपी में नाम पहले डालेंगे। आप नाम क्या है? हरिशंकर परसाई। ठीक है। दूसरा जन्म स्थान, जन्म सन 1924। अब जन्म स्थान सभी का जन्म स्थान होता है, जहां किस गांव में, किस शहर नगर में जन्म लिया है। ग्राम जमानी, इटारसी, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के हुए हैं। जैसे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी अहमदाबाद के हुए हैं, ये अब आ गए मध्य प्रदेश। इटारसी जिला, इटारसी स्टेट मध्य प्रदेश, और ग्राम है जमानी, जन्म स्थान जमानी मध्य प्रदेश में। ठीक है। शिक्षा एमए हिंदी, बस इन्होंने अपनी शिक्षा जो की है एमए हिंदी में की है। ठीक है। हिंदी से इन्होंने एमए किया है। संपादन क्या? वसुधा पत्रिका के द्वारा। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि पत्रिका के बारे में क्या है। सभी लेखकों ने अपनी पत्रिकाओं में अपनी रचना छापनी शुरू करी। तो वसुधा इनकी सबसे बड़ी और सबसे श्रेष्ठ पत्रिका है बेटा वसुधा। लेखन विधा व्यंग्य, ये खास, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इनके जीवन परिचय में जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा व्यंग्य। व्यंग्यकार हो है, किसी को अपनी बातें बताना, व्यंग्य करना, किसी की अच्छाई बुराई को निकालना, अच्छाई बुराई देखना, व्यंग्यकार हुए हैं। फिर हमने आपको सरल भाषा, प्रवाहमयी, बिल्कुल प्रवाहमयी। प्रवाह में जैसे जल का प्रवाह होता है, सरलता से बहता चला जाता है अपने गंतव्य पर, ऐसे इनकी भाषा जो है प्रवाहमयी। और खड़ी बोली, हमारा जो अधिकांश उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर इधर मध्य प्रदेश की तरफ लगा लीजिए, खड़ी बोली। तो ये मध्य प्रदेश में रहने में भी इन्होंने खड़ी बोली, क्योंकि खड़ी बोली का तो आपको पता ही है हमारा क्षेत्र है जहां हम आप रहते हैं। ये बिजनौर है, मुरादाबाद है, मेरठ है, मुरादाबाद पूरा मंडल है, ये सब खड़ी बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन्होंने भी खड़ी बोली को, क्योंकि खड़ी बोली अधिकतर समझ में आ जाती है लोगों के, इन्होंने भाषा का प्रयोग, आपको कुछ नहीं लिखना, भाषा डाल करके काफी पर हेडिंग में डालेंगे आप भाषा, भाषा, भाषा डाल दे। इसके अंतर्गत लिखेंगे आप कि भाषा में क्या लिखेंगे, इनकी सरल प्रभावमयी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया और खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है। बस आपको एक हेडिंग पूरी हो जाती है। ठीक है। अब आया देखिए शैली। आप फिर शैली डालेंगे बेटा। क्या डालेंगे? शैली। आप ये हेडिंग याद कर लीजिए। सभी लेखक की और जीवन परिचय जितने काव्य में है, सबकी ये हेडिंग याद कर लेना बेटा। आप ये जितनी देखे, 1, ठीक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारी 10 हो गई। ये 11, ये 11 हेडिंग है हमारी। इनको अगर हमने याद कर लिया, ये तो सभी को पता है, नाम, जन्म स्थान। ठीक है। शिक्षा, तुम भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इंटर में हो या हाई स्कूल में हो, आप भी शिक्षा। संपादन, लेकिन हमने अभी संपादन नहीं करा। इन लोगों ने पत्रिका के माध्यम से वसुधा पत्रिका का संपादन इन्होंने किया, अपने विचार हिंदी में प्रस्तुत करके अपनी रचना में प्रकाश। लेखन विधा जो इन्होंने लिखा है, व्यंग्य लिखा है, व्यंग्यात्मक। ठीक है। भाषा शैली डालेंगे आप अपनी कॉपी में। सभी के साथ ये करना, जितने कवि हुए हैं और जितने लेखक हैं, ये सभी हेडिंग डालनी है। देखिए आप, व्यंग्यात्मक और आत्मपरक शैली, इनकी शैली देखिए, और लेखकों की, कवियों की शैली गवेषणात्मक, भावात्मक,
ठीक है, वर्णनात्मक, तथ्य परकात्मक। लेकिन इनकी जो शैली है, इन्होंने जितने भी निबंध अपने लिखे हैं, जितने भी बेटा इन्होंने रचना लिखी है, वो व्यंग्यात्मक। आपने निंदा रस पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा, हम स्टेबल क्लास के माध्यम से आपको निंदा रस पढ़ाएंगे। एक सरल शब्दों में, सरल भाषा में निंदा रस आपका समझ में आ जाएगा कि ये एक निंदा रस जो है इनका एक निबंध है, वो किस उसमें लिखा हुआ है, व्यंग्यात्मक शैली में। कई बार प्रश्न आ जाता है कि निंदा रस जो निबंध है हरिशंकर परसाई जी का, वो किस शैली में लिखा गया, व्यंग्यात्मक, आत्मपरक। आत्मपरक मतलब अपने आप परख करके, अपने ही आत्मा के द्वारा परख करके, जब व्यंग्यात्मक शैली ने इन्होंने अपना कार्य किया इसमें। अब देखिए प्रमुख रचना है सदाचार का ताबीज। बेटा ये कई बार पूछा गया है, सदाचार का ताबीज किसकी रचना है, ध्यान से देखना। सदाचार का ताबीज किसकी रचना है, रानी नागफनी की कहानी, जैसे उनके दिन फिरे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी ये रचनाएं हैं। आप इनकी रचनाओं को देखें, 10 नंबर के इतिहास में आपको ये मिलेंगी जरूर। इनकी प्रमुख रचनाएं। निधन सन 1995, देखिए निधन सन 1995 में इनका निधन हुआ है। साहित्य में स्थान, सभी का साहित्य में स्थान क्या है, कोई कंफ्यूज ना हो कि हमें लिखना क्या है साहित्य में स्थान। जो उन्होंने आप लिख रहे हैं, जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, देखिए व्यंग्यात्मकारों में शब्द स्मरणीय हुए हैं। लेखक तो बहुत हुए व्यंग्यकार, और दुनिया में सभी व्यंग्यकार होते हैं, लेकिन आधुनिक युग के व्यंग्यकारों में सदैव स्मरणीय जाने जाते हैं। अच्छाई और बुराई को निकालने में इन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया है, ठीक है। साहित्य में इन्होंने स्थान, किसी ने साहित्य में स्थान, उपन्यासकार के हैं, नाटककार हुए हैं, निबंधकार हुए हैं, ये इस तरह से आप लिखते हैं, ठीक है। सबसे बड़े उपन्यासकार हुए हैं। ऐसे ये जो हुए हैं साहित्य में इन्होंने स्थान जो दिया है, आधुनिक युग के व्यंग्यकारों में सदैव स्मरणीय माने सदैव ये याद रहेंगे। अगर व्यंग्यकार हैं तो कौन है बेटा, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। आप इस तरह से जीवन परिचय, हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1924 में हुआ, ग्राम जमानी इटारसी मध्य प्रदेश में हुआ है। एमए से इन्होंने हिंदी से एमए किया है। वसुधा पत्रिका का संपादन किया है। लेखन विद्या इनकी शैली व्यंग्य में है, सरल प्रभावमयी खड़ी बोली है। इस तरह से अपने ही भाषाओं में, अपने ही शब्दों में जीवन परिचय आपको लिखना है। यह एक दृष्टि में बेटा। आपने देखो इनका चित्र देखा है, चित्र के माध्यम से स्टेबल क्लास समझा रहे हैं। मैं समझाया जा रहा कि देखो इन महान मूर्तियों का चेहरा भी देखना चाहिए हमें, कौन लेखक और कौन कवि कौन है, ठीक है। हमने देखिए इनका चित्र बना रखा है, ठीक। आप इनको देखिए, ये कौन है, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, ठीक। आगे देखिए, साहित्य में स्थान हो गया। आधुनिक माने आज वर्तमान में जो चल रहा है। आगे देखिए, अब साहित्यक परिचय। मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, आप पहले एक दृष्टि में परिचय लिख लें अपनी कॉपी में। अगर आप बोर्ड परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, पहले लेखक का नाम, जन्म स्थान, माता पिता का नाम है तो माता का पिता का नाम, शिक्षा क्या इन्होंने की है, किस क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया। आप अपनी ही मर्जी से एक दृष्टि बना लीजिए, आप उसके अंतर्गत लिखते चले जाइए। आप पूरा एक पेज भरना है, 5 नंबर के लिए आपको पेज भरना, और उस लेखक कवि के बारे में अपने विस्तार से विचार लिख देने हैं। पहले आपका क्या ठीक होना चाहिए, जन्म तिथि, किस सन में इन्होंने जन्म लिया है। अब देखिए आपको दिखाते हैं साहित्यिक परिचय। व्यक्ति और समाज के नैतिक सामाजिक, ठीक, 200 पर मार्च प्रार करने वाले व्यंग्य प्रबंध निबंधों के लेखन में अग्रणी शब्द और उसके भाव के पार की परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी सूक्ष्मता के साथ उतरती थी। देखिए वही बात आ गई ना, व्यंग्य, व्यंग्य आत्मकता में, व्यंग्य के क्षेत्र में परसाई जी ने अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया। अगर ये नहीं लिख सकते हो अपनी ही भाषा में लिखो। अगर हरिशंकर परसाई जी को परखा जाता है तो बेटा व्यंग्य आत्मकता में, व्यंग्य के बारे में ये सबसे बड़े
कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं। सेवा के लिए इन्होंने नौकरी को भी त्याग दिया। देखिए साहित्य सेवा के लिए साहित्य में इतने मग्न हो गए, इन्होंने अपनी नौकरी को भी त्याग दिया। नौकरी नहीं करी क्योंकि इनका मन साहित्य में लग गया। जब ऐसे निंदा रस जैसे निबंधों को इन्होंने लिखा, निंदा रस को याद रखना, एक पैराग्राफ जरूर इसमें से आता है। निंदा रस जैसे महान निबंध व्यंग्यकार के रूप में लिखा तो इन्हें बड़ा मन लगा और सच्ची भक्ति प्रेम के साथ इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए के कारण क्या हुआ, ये साहित्य सेवा के लिए इन्होंने नौकरी तक त्याग दी और ये स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर साहित्य साधना से जुटे रहे। सामाजिक विसंगतियों, व्यक्तियों दोषों का निवारण करने वाले व्यंग्यात्मक निबंधों के अतिरिक्त परसाई जी ने कहानियां और उपन्यास भी लिखे। ठीक है, व्यंग्यात्मकता माना खंडन करना। व्यंग्यात्मकता जो हमारे समाज में रूढ़िवादिता चल रही थी उनका इन्होंने खंडन करा है। व्यंग्यात्मक मतलब जो हमारे समाज में रूढ़िवादिताएं चल रही थी, गलत परंपराएं चल रही थी, उन परंपराओं का इन्होंने खंडन किया। इसलिए इनके बारे में लिखा गया व्यंग्यात्मक। सभी को सुधारा, समाज को सुधारने का इन्होंने काम किया। जो जो विसंगतियां, जो जो गलतियां थी हमारे समाज में, जो जो गलत बातें फैली हुई थी समाज में या साहित्य के बारे में, इन्होंने सबको निखार के एक दर्पण, जैसे दर्पण होता और हमारा मुख चमकता है, ऐसे इनके दर्पण की तरह सबको हिंदी साहित्य को चमका दिया। इसलिए तो इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी। क्यों छोड़ी बेटा? क्योंकि अगर मैं सरकारी नौकरी में लगा रहा हूं तो साहित्य सेवा नहीं करूंगा। ठीक है, साहित्य सेवा नहीं करूंगा, इसलिए इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ करके साहित्य सेवा में लग गए। जो कमियां थी हमारे समाज में, जो विसंगतियां थी हमारे समाज में, उनको इन्होंने दूर किया। जब भी अनेक लेखकों और महान कवि साहित्यकारों ने इन्हें व्यंग्यकार के नाम से इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हैं। परसाई जी उपन्यास भी लिखे, ऐसा नहीं इन्होंने निबंध ही लिखे बेटा, इन्होंने उपन्यास भी लिखे। अब देखिए इनकी रचनाएं कीर्तियां। परसाई जी ने अनेक विषयों पर रचनाएं लिखी। इनकी रचनाएं देश के प्रमुख साहित्य पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। एक दो रचनाएं निंदा रस जैसी रचना इनकी प्रसिद्ध हुई और ये अपने पत्रिका साहित्यों में प्रकाशित करने लगे। वसुधा, इनकी पत्रिका का नाम क्या बेटा? वसुधा। वसुधा पत्रिका का संपादन किया और वसुधा पत्रिका का संपादन करके इन्होंने अपनी रचनाएं, अपनी कहानी, अपने निबंध और अपने उपन्यास वसुधा पत्रिका में संपादित किए और छपने लगे। लोग बड़े चाव और बड़े प्रेम से इनकी पत्रिका को पढ़ने लगे। जब निंदा रस जैसा निबंध आया तो लोगों में बड़ा उत्सुकता हुई। हाँ भाई, हरिशंकर परसाई ने निंदा रस, निंदा की बड़ी बेटी का नाम बताइए, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हम निंदा रस कितने रस बताए हैं? 9 रस। कुछ साहित्यकारों ने 9 रस बताए हैं, किसी ने 11 रस बताए हैं, लेकिन एक अजीब रस हरिशंकर परसाई ने बताया, निंदा रस। ये भी मुख्य हैं। ये अपने निबंधों के द्वारा इन्होंने इस कार्य किया। विधाओं में लेखन कार्य किया। परसाई जी की रचनाओं का उल्लेख निम्नलिखित है। देखिए इनकी रचनाएं प्रतिवर्ष 1 या 2 रचनाएं परसाई जी की पूछी जाती है गद्य के इतिहास में। आप अनसोल्ड पेपर उठा करके देख लीजिए, मॉडल पेपर देख लीजिए, आपको 1 रचनाएं हरिशंकर परसाई जी की सालाना प्रतिवर्ष सेट में पूछी जाती है। तो क्या लेख है देखना, कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं। कहानी संग्रह इनका हंसते हैं रोते हैं। बेटा स्क्रीन पे देखना, इसमें से पूछा जाता है, इसी में से ही पूछा जाता है हंसते हैं रोते हैं ये किसकी रचनाएं हैं या हिंदी की कौन सी गद्य विधा के अंतर्गत आती है। जैसे उनके दिन फिरे, तो यह कहानी संग्रह। जैसे उनके दिन फिरे, यह बेटा कहानी संग्रह। अब देखिए इन्होंने उपन्यास लिखा, रानी नागपनी की कहानी, वह तट की खोज। तट की खोज, तट किसे कहते हैं? किनारा। हमें किनारे, अपने किनारे की, अपने मार्ग की कैसे खोज करनी चाहिए। जैसे अब निबंध संग्रह देखिए बेटा, तब की बात होती है, कई बार आया है अनसोल्ड पेपर में, आप देख लीजिए ये कई बार आया। तब की बात होती,
भूत के पांव पीछे हैं। भूत के पांव पीछे होते हैं ना, आपने सुना होगा, इसको याद रख लो। अगर ये भी कई बार पूछा गया बेटा, देखो भूत जो है, भूत के पैर, ये बताया गया है, लोग बताते हैं, हमारे पूर्वज भी बताते हैं, भूत जो होता है उसके पैर पीछे होते हैं, उल्टे हमारे आगे की तरफ, इस तरह से भूत के पैर पीछे होते हैं। तो एकदम समझ लेना, अगर आपके पेपर में आ गया भूत के पांव पीछे क्या है, ये निबंध संग्रह है, किसका है, हरिशंकर परसाई का। किसका है, हरिशंकर परसाई का। कुछ नहीं करना है, देखना है बस आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको देखना है, और आराम के साथ, शांति के साथ जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इस पे स्क्रीन पे देखो, एक एक रचना को हम बता रहे हैं। अब दे बेईमान परत, बेईमान परत, इसमें बेईमानों के बारे में बताया गया कि लोग कैसे कैसे बेईमान होते हैं, कैसे, किस तरह से, क्या किसके साथ क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना, पहले पगडंडियों का जमाना था, जिसे हम कहते हैं बटिया। बटिया को चलते थे लोग, पैदल चलते थे। जो आज साधन है वो साधन पहले नहीं थे, पहले पगडंडियों का ही रास्ता था। आज भी बटिया है, कहीं कहीं बटिया बोलते हैं उनको, ठीक है, वो पगडंडियों के जमाना। इन्होंने बहुत अच्छा निबंध लिखा है, सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज। इसमें सदाचार की बातें लिखी हैं। क्या लिखी है, सदाचार का ताबीज। आगे देखिए, शिकायत मुझे भी है और अंत में, शिकायत मुझे भी है और अंत में। इनका बहुत सर्वश्रेष्ठ निबंध कहलाने वाले हैं। जैसे निंदा रस इनका एक निबंध है, ऐसे ये इनके निबंध बहुत ही श्रेष्ठ है। अब आप देखिए बेटा, भाषा शैली, परसाई ने प्राय सरल प्रवाहमयी, मैंने पहले बताया, पहले भी आपको बताया कि प्रवाहमयी एवं बोलचाल की भाषा को अपनाया। अब बोलचाल की भाषा क्या आप बताओगे बेटा, बोलचाल की भाषा है खड़ी बोली, हम सब खड़ी बोली बोलते हैं, ठीक है, और सभी अधिकतर लेखकों ने खड़ी बोली को ही अपनी बोलचाल की भाषा बनाई। अपने साहित्य में भी खड़ी बोली को जगह दी है, चाहे काव्य साहित्य हो चाहे गद्य साहित्य हो, उन सब साहित्यों में खड़ी बोली को अपनाया है ताकि सबकी समझ में आ जाए। बोलचाल की भाषा अपना, बोलचाल की भाषा मतलब बोलचाल की भाषा खड़ी बोली है। शैली, परसाई जी की मुख्य शैली क्या है, व्यंग्य प्रधान, बस व्यंग्य प्रधान, आपको यही देखना है और कुछ नहीं लिखना शैली में, व्यंग्य प्रधान है। देखिए नंबर 1 व्यंग्यात्मकता, व्यंग्यात्मक शैली। प्रश्नात्मकता, जो प्रश्न किए हैं, जो शैली में, जैसे निंदा रस है, निंदा रस में लेखक ने प्रश्न किए हैं, प्रश्नात्मक शैली है, पूछे हैं प्रश्न और अपने आप उत्तर दिया उन्होंने अपनी शैलियों में। सूत्रात्मकता, एक सूत्र में जैसे एक धागा होता है बेटा, उस धागे में मोती पिरोए होते हैं, अच्छा मोती पिरो देते हैं तो वो माला बन जाती है, ठीक है, समझे आप बेटा। जैसे सूत्र, सूत्र माने धागा, सूत्रात्मकता शैली इन्होंने अपनाई है। जैसे धागे में धागा होता है, धागे में मोती पिरोए जाते हैं, उसे धागा नहीं कहते, फिर उसको माला बोल देते हैं। ऐसी अपनी इन रचनाओं का संग्रह एक सूत्रात्मक शैली में पिरोया है। जो भी कहानी इन्होंने लिखी है, उपन्यास लिखा है, निबंध लिखे हैं, जो भी इनकी रचनाएं हुए हैं, वे एक सूत्रात्मक शैली में अपना दी। एक दृष्टि में आपको जीवन परिचय कर लोगे तो आप अपनी कॉपी में, क्योंकि आप 12th के छात्र हैं, सब कुछ लिखना जानते हैं, सब पहचानते हैं। हमारे स्टेबल क्लास पे आप अगर देखते रहें, इससे जुड़ते रहें, तो आपको शॉर्ट में, बिल्कुल सरल भाषा में, खड़ी बोली में सही तरह से आपको जीवन परिचय बता दिया जाएगा, जिसलिए आपके 5 नंबर गद्य में और 5 नंबर काव्य में 10 नंबर आपके पक्के हो जाए।